चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स भाई सरोज सर में। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिस टॉपिक से बिहार पुलिस क्या, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए आप, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, उसमें पुरस्कार से सवाल आता है। अगर आप लोग कंपटीशन का छात्र या छात्रा होंगे तो आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस हो या किसी भी हो, पुरस्कार व सम्मान से सवाल आता है। इसका वीडियो एगो अपलोड किए हुए थे केवल भारत रत्न पे, क्या केवल भारत रत्न पे अपलोड किए हुए थे, लेकिन उसमें बहुत सारा भी बाकी है, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो बहुत सारा पुरस्कार बाकी है। तो आज बचा हुआ जो भी पुरस्कार है उसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर देंगे। आज देख ही लीजिएगा, क्योंकि भारत रत्न केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, पुरस्कार भी सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भी निकाल लीजिए, क्या आप लोग भी निकाल लीजिए, ताकि देखने का मन करेगा देख लीजिएगा, अभी सामने है तो नोट्स भी साथ साथ बना लीजिए। तो सबसे पहले पुरस्कार में आपको हेडिंग बनाना है नोबेल पुरस्कार। कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। तो ये पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जिससे सवाल एग्जाम में भर भर के पूछता है, तो फिर उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा। तो पुरस्कार सम्मान तो ऐसा टॉपिक होता है ना जो समझिए पेपर आउट रहता है, ये सवाल आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, सवाल हर हाल में आएगा आपको। हर हाल में क्वेश्चन यहां से आता है। पुरस्कार और सम्मान हेडिंग बना लीजिए और उसमें सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा नोबेल पुरस्कार। कौन पुरस्कार? नोबेल। अब इसके बारे में पॉइंट बना बना के लिखिएगा। देखिएगा, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। आप लोग भी लिखिए, ऑनलाइन वाले हम जो बोल रहे हैं आप लिखिए, हम हर कुछ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, जो बोल रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिए। ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पहला पॉइंट वही है कि यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, मतलब प्रतिष्ठा वाला, जब इज्जत मिलेगा आपको। प्रतिष्ठित का मतलब क्या होगा कि आपका इज्जत है समाज में, क्या कहते हैं, बड़ा प्रतिष्ठित लोग है, मतलब इसको समाज में क्या है, इज्जत है, इसको लोग सब लोग इज्जत करता है कि नहीं। तो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर चलता रहता है। देखिएगा, यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ना, हर साल 10 दिसंबर को बढ़ता है। यह पुरस्कार, पहला पॉइंट लिखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल, इसी आदमी के नाम पर यह वाला पुरस्कार मिलता है। हर साल 10 दिसंबर को यह वाला पुरस्कार मिलता है। हर साल 10 दिसंबर को यह पुरस्कार बढ़ता है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में 3 बातें लिखे। एक बात लिखिए क्या, कि यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि किनके नाम पर मिलता है, बोलिए, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर मिलता है। तीसरा पॉइंट है कि किसके नाम पर, तो भले कब मिलता है, तो हर 10 दिसंबर को ये वाला पुरस्कार वितरित होता है। देखिएगा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो 1901 में हुआ था। यानी 1901 से ये वाला पुरस्कार बढ़ रहा है। तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, जवाब दीजिए, ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला या कोई भी, बोलिएगा, भारत रत्न का पुरस्कार की शुरुआत कब? 1954। लेकिन कहेगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखिएगा कि नोबेल पुरस्कार है ना, कुल 6 क्षेत्र में मिलता है। कई क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। आप कहिएगा ना कि सर नोबेल पुरस्कार हम कौन सी करेंगे तो हमको मिलेगा नोबेल पुरस्कार, हम क्या करें, तो वही बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलेगा?
6 क्षेत्र में मिलेगा नोबेल पुरस्कार। अब कौन कौन क्षेत्र है तो उसका नाम लिख लीजिए आप। पहला क्षेत्र लिखिएगा भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स में। पहला में भौतिकी, यानी अगर फिजिक्स में बढ़िया काम करते हैं, भौतिकी शास्त्र में आप बढ़िया काम करते हैं तो आपको ये वाला पुरस्कार मिल जाएगा। दूसरा का लिखिएगा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, क्या हो जाएगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र कहे तो केमिस्ट्री में अगर बेहतरीन काम करते हैं तो आपको मिलेगा, यानी फिजिक्स में भी बढ़िया काम करिएगा तो मिलेगा, और केमिस्ट्री में भी बढ़िया काम करिएगा तो आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा चिकित्सा, मेडिसिन में अगर आप मेडिकल लाइन में बढ़िया काम कर दिए, चिकित्सा डॉक्टरी लाइन में, तो आपको ये वाला पुरस्कार मिल जाएगा। चिकित्सा, चिकित्सा कहे तो डॉक्टरी लाइन, मेडिकल लाइन बोलते हैं, ये मेडिकल का लाइन है। अगर इस क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं तो आपको ये वाला पुरस्कार मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर लिखिएगा, कहानी बढ़िया बढ़िया साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र कहने का मतलब लिटरेचर, आप बढ़िया बढ़िया कहानी लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, फिर तो आपको ये वाला पुरस्कार मिल सकता है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर लिखिएगा शांति के क्षेत्र में, अगर आप पूरे भारत में शांति बनाए रख रहे हैं, मारा पीटी नहीं होने दे रहे हैं, व्यवस्था को बढ़िया बना के रखे हुए हैं, आपके वजह से समाज में परिवर्तन आया है, कोई आपस में दंगा फसाद नहीं कर रहा, सब शांति से जी रहा है, तो आपको ये वाला पुरस्कार मिलेगा शांति के क्षेत्र में। यानी अगर शांति के क्षेत्र में आप बढ़िया काम करते, होता है ना, समाज में एक ऐसा मुहिम चलाना जिससे सब लोग भाईचारा की तरह रहे, कोई मारपीट ना करे, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करे, मदद करे, शांति से जिए, जीने दे, तो उस क्षेत्र में आपको बढ़िया काम करिएगा, मिलेगा। छठा है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र में आप अच्छा काम करते हैं, इकोनॉमिक्स में, इसमें इकोनॉमिक्स, तो ये वाला पुरस्कार आपको मिलेगा। तो बताइएगा नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में मिलेगा? 6 क्षेत्र में। अगर आप फिजिक्स के क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं, फिजिक्स का बहुत बड़े जानकार है, इस देश को आप कुछ करके दिए फिजिक्स में, जैसे आइंस्टीन ने दिया था, आपको न्यूटन साहब ने दिया था, तो उस तरह का साइंटिस्ट बनते हैं, बढ़िया काम करते हैं तो आपको मिलेगा। केमिस्ट्री में बढ़िया काम करते हैं तो भी मिलेगा। चिकित्सा, मेडिकल लाइन में बढ़िया काम कर, कोई दवाई का खोज कर दिए, कोई बीमारी का आविष्कार कर दिए, लोगों को निःशुल्क आप मदद कर रहे हैं, गांव गांव घूम घूम के आप बेसहाय असहाय लोगों को आप इलाज कर रहे हैं पैसा बिना पैसा का, तो आपको मिलेगा ये वाला अवार्ड। फिर साहित्य, लिटरेचर, आप बढ़िया बढ़िया कहानी लिख रहे हैं, जो देश को के बच्चे को पढ़ के मजा आ रहा है, उसके अंदर कुछ सुधार आ रहा है, वो मिलेगा। और शांति, पूरे दुनिया में अगर आप पीस बना के रखे, शांति बना के रखे, तो मिलेगा। और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है कि देश में देश तरक्की कैसे करेगा, गेहूं चावल का उत्पादन कैसे करे, देश का इकोनॉमिक पावर कैसे बढ़ाए, किसका व्यापार करे, किसका व्यापार नहीं करे, तो इकोनॉमिक्स में पूरे मार्केटिंग के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर इस क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं तो भी आपको ये वाला पुरस्कार। तो हालांकि एग्जाम में ऐसे आएगा सवाल, बोलेगा निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, तो 3 वे में से दे देगा, एगो कुछ और दे देगा, तो वो आंसर हो गया। फिर बोलेगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो एगो आई में से देगा, 3 वो कुछ और रहेगा। तो यानी कि इस सवाल का आंसर वही बच्चा बता पाएगा जिसको 6 के 6 तभी बना पाइएगा, नहीं तो अन्यथा से नहीं बनेगा। एक मेन है कि एग्जाम में कभी कभी हम बहुत बार देखे हैं, ये डायरेक्ट यही पूछ देता है, लिखेगा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है, 4 ऑप्शन देगा, 2 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, 10 क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्रों में। तो ये सब अपने आप में प्रश्न। फिर बोलेगा हर साल कितने तारीख को मिलता है, 10 दिसंबर को। भाई नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो 1901 में शुरू हुआ। किसके नाम पे मिलता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे मिलता है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिएगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये वाला जो पुरस्कार है ना, ये वाला पुरस्कार देखिए, जितना लिखे आप भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और आपका अर्थशास्त्र, तो ये सारा पुरस्कार एक जगह मिलता है, बस एगो के छोड़कर शांति। तो ये बात आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिखिए, तो नोट में
कि शांति के अगर क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है तो आपको एक जगह मिलेगा, वो जगह है, देखिएगा, शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाएगा। नॉर्वे, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलेगा? मतलब जैसे ये नोबेल पुरस्कार बढ़ता है ना, तब कहीं से ना कहीं से बढ़ता होगा। पहले मेरा बात सुनो, ये नोबेल पुरस्कार अगर आपको दिया जाता है तो पहले बताइए क्या तारीख को दिया जाता है? 10 तारीख। तो कोई ना कोई जगह पे बांटता होगा, कहाँ बढ़ता है? तो शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है, ये जो शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे में मिलता है। कहां पर? नॉर्वे। और नॉर्वे किसका राजधानी है? तो ओस्लो। ओस्लो देश का राजधानी नॉर्वे है। ओस्लो देश है, ओस्लो क्या है? देश है, और नॉर्वे क्या है? राजधानी है। तो ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में ये वाला पुरस्कार बढ़ता है। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे। तो एग्जाम में आ सकता है कि ओस्लो की राजधानी क्या है? नॉर्वे। कहेगा नॉर्वे में कौन सा पुरस्कार बढ़ता है? तो नोबेल पुरस्कार। अब बाकी का क्या बच गया बोलिए तो? 5 गो। कौन कौन? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शास्त्र। तो लिख लीजिएगा नोट में यहां पर, बाकी शेष 5, बाकी शेष 5, पांचों बाकी शेष का नोबेल पुरस्कार, बाकी शेष का नोबेल पुरस्कार, बाकी शेष का नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में मिलता है। स्टॉकहोम, 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 स्टॉकहोम में मिलेगा। कहिएगा सर स्टॉकहोम किसका राजधानी है? तो स्वीडन देश का है। किसका है? स्वीडन देश का राजधानी हो जाएगा कौन? स्वीडन। स्वीडन देश का राजधानी क्या होगा? स्टॉकहोम। ये राजधानी है, ये देश है। तो स्वीडन देश का राजधानी स्टॉकहोम में मिलेगा 5 गो। कौन कौन? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शास्त्र। तो ये बात भी परीक्षा में पूछता है कि नोबेल पुरस्कार, जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है, वो कौन सा देश में मिलेगा? तब बोलिएगा नॉर्वे। नॉर्वे किसकी राजधानी है? ओस्लो का। कहेगा बाकी का कहां पर? तो स्टॉकहोम। किसका राजधानी है? स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम। क्लियर? अब आपके मन में सवाल आएगा कि देखो नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व लेवल पे मिलता है, वर्ल्ड लेवल पे। कितने लेवल पे? क्योंकि देखो ना, ये कौन देश है? देखो ना भाई, अपन देश है, अपना देश है रे। जो दुनिया दूसरा विदेशी देश है, तो ये नोबेल पुरस्कार, अपना भारतीय नोबेल पुरस्कार भारत के लोगों को मिलता है, लेकिन ये वाला नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया में बढ़ता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर भारत के ऐसा कौन कौन आदमी है जिसको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? आपके मन में सवाल आएगा ना कि सर हम इंडियंस है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भारत के कितने व्यक्ति को अभी तक क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार। तब आपको हेडिंग बनाना है कि भारत के ऐसे कितने लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोट हेडिंग बनाइए। और वही परीक्षा में आएगा कि भारत के कितने व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो लिखिए, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। लिखो, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। हेडिंग कर लीजिए, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। इसका मतलब हुआ कि भारत के ऐसे कौन कौन महापुरुष है जिनको ये वाला पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो नाम लिखना शुरू कर लीजिए। पहला तो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। पहला मिला था किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे बोलते हैं RN टैगोर। शॉर्ट में आज के बाद हम बोलेंगे RN टैगोर बोलेंगे आज के बाद, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप बताइए तो आप लोगों को याद होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? बोलो, याद करो, याद करो, याद करो। अरे पढ़ाए हुए भाई, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। अरे रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला यार? जाओ रे बोका, 1913 में। नहीं पढ़ाया है?
इतना दिन से पढ़ा रहे हैं यार तुमको। 1913 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? नोट करो बुआ, भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि एक भारतीय है, यानी पहला भारतीय यही है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन ये बात तो तुमको मालूम रहना चाहिए यार, ये रवीन्द्रनाथ टैगोर हम बहुत बार पढ़ाए हैं, अब तो ये तुमको याद नहीं है। चलो 2 नंबर। सॉरी रवीन्द्रनाथ टैगोर को भौतिकी के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ है। भौतिकी के क्षेत्र में थोड़े मिला हुआ है, सीवी रमन को मिला हुआ है भौतिकी के क्षेत्र में। किसको? सीवी रमन। इसको साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में मिला था इनको, साहित्य में। दूसरा नाम लिखिएगा वही सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन। सीवी रमन, एक को मिला था 1930 में। नोट करिए ना, 1930 में लिखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। भौतिकी के क्षेत्र में 3 नंबर लिखिए, 3 नंबर बता रहे हैं, बस 10-12 को है, लिखा देते हैं। लिखिएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का नाम सुने होंगे आप लोग? नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं। बिहार पुलिस के हर सेट में सवाल मिलता होगा, लेकिन आप इग्नोर मारते रहे होंगे, याद नहीं था। अब इग्नोर नहीं मारिएगा। हरगोविंद खुराना, ये बिहार पुलिस के हर सेट में मिलेगा सवाल, कोई ना कोई नाम। लेकिन अभी ध्यान में इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़े नहीं थे। हरगोविंद खुराना लिखिएगा, इनको 1968 में मिला है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में लिखिए हरगोविंद खुराना। इसका ट्रिक बताएंगे, 11 के 11 लोगों को याद कराने का मेरे पास जबरदस्त ट्रिको है। वो यहाँ ट्रिक मारेंगे, इस शब्द नाम याद हो जाएगा, वो लाइन से। ठीक है, तो मेरे पास ट्रिक है, आप पहले उतार लीजिए फिर ट्रिक बताएंगे। अगला मदर टेरेसा, नाम सुने मदर टेरेसा का? मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कहिया मिला है मदर टेरेसा को? तो 1997 में, 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में मिला हुआ, नोट कर लीजिए। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मदर टेरेसा को। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोट कर लीजिए। हाँ, 1997। अगला एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर लिखिएगा, ये होगा एस चंद्र, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। इसका पूरा नाम पूछ रहे हैं, बता देते पहले। लिखिए एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को मिला है 1983 में, 1983 में मिला है। इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? पूछे? अरे पूछे, चलो बताओ 1983 में क्या हुआ था भारत में? क्या बात है, क्या बात है। भारत पहली बार वर्ल्ड कप का मैच कब जीता? 1900। भारत पहली बार वर्ल्ड कप का मैच कब जीता? 1900। और उस समय कप्तान कौन था? कपिल देव। कौन था? कपिल देव था कप्तान, जब हम पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीते थे। बोलो दूसरी बार कब जीते? 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान था। कौन था? अब तीसरी बार जीतते जीतते रह गए थे छठ पूजा के दिन, लेकिन नहीं जीत पाए, फाइनल हार गए थे मैच। तो भारत अभी तक वर्ल्ड कप क्या बार जीता? एक बार 1900, एक बार 2000, अब तीसरा बार तो वही छठ पूजा, पिछला छठ, पिछला के पिछला 23 वाला में फाइनल
सजिया अरब के दिन फाइनल मैच था, सजिया अरब के दिन। यहाँ पर भारत के हर लड़का के वो ने सजिया खराब हो गया था और कोई घाट पर नहीं गया था, और हम वर्ल्ड कप देख रहा है, असला मैच हार गए हैं। इसी तीसरा 2023 की बात बोल रहे हैं, पूरा मैच मालूम है, एक मैच हारवे नहीं किए थे, खाली फाइनल हारे रे बैल, खाली फाइनल हारे थे, इतिहास रच देते। लेकिन छोटा सब अब जितना बड़ा मार मारा और दिना वो दिन बोकवा सब आउट हो के चल गया, सब कोई नहीं चला वो दिन, सारा बोकवा आउट हो गया वो दिन। इतिहास कहते रहे जब तक वर्ल्ड तू पढ़े में, मान सुनो ए बुआ, कोचिंग में टेस्ट होता है रोज 100 में 100 लाता है, एग्जाम में नहीं आया, कौन फायदा? 10 गो मैच में तू बहुत मारा जीत लिया, अब फाइनल नहीं जीता, कोचिंग करे ले आचार करे है। तू मानो 100 में 100 लाया हमारे टेस्ट में, एग्जाम में पास न किया, कौन फायदा है? तू क्लासे में फेल करो ना मंजूर है, लेकिन वहां पास कर। चलो नेक्स्ट, एक अगला नाम लिखिएगा अमर्त्य सेन, नाम सुने हैं? इन लोगों का नाम आप नहीं सुने ना तो ये भारतीय नहीं है, आप भारतीय नहीं है। ये बताइए नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम नहीं जानते, आप खाली जानते को चीज खेसारी लाल यादव, तो मोनालिसा, तो शाही मनीषा, जाओ रे बोका कहाँ के शाही मनीषा का नाम याद रखता है, माही मनीषा, शाही मनीषा, मोनालिसा दौड़े लगेगा। बेहुदा कहेगा या नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम याद रही है, देखो अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, ये सब भारत का जान है भाई, इसी सब की वजह से भारत का नाम होता है दुनिया में। एक नाम तू नहीं जानता है गधा कहीं के, पढ़ो ये सब का नाम, ये सब बिजोड़ बात है, ये सब पढ़ना चाहिए, ये हम लोग का देश को गर्व की बात कहो। नोबेल पुरस्कार विजेता सब है सब, इसको इकोनॉमिक्स में मिला हुआ, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन। अमर्त्य में ऐसे पाई लगा दीजिएगा, अमर्त्य हो जाएगा। अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने पुरस्कार जीत चुका है, हाँ अर्थशास्त्र। नेक्स्ट बीएस नायपाल, नायपाल, बीएस नायपाल जी को भी मिल चुका है नोबेल पुरस्कार 2001 में, 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, बीएस नायपाल। इसको साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट आर.के. पचौरी, आर.के. पचौरी, देखिए नाम खराब है लेकिन है विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता, और नाम कचौड़ी पचौड़ी रहने हैं। अरे बुनिया कचौड़ी जिलेबी सब रहने नहीं है, सुनने में तो बड़ा गाली बकेंगे कि नहीं चट्टा, हम नोबेल पुरस्कार है हमारा पचौड़ी कहता है, हम देश के नाम तरक्की करवाए हमको पचौड़ी कहता है तू, हम कहे कि नामे धर लिया तो उल्टा पुल्टा, तोरा नाम निमन धरे के चाहिए, आर.के. पचौड़ी हमको, हम लोग को याद करना पड़ता है, तो हम कैसे नहीं बोलेंगे? अचौड़ी कचौड़ी जिलेबी बुनिया सब धो लेता है नाम। नेक्स्ट बी रामकृष्णन, हाँ ये ठीक है, बी राम। अच्छा तोरा सबसे कल वो बात पूछे, कल ना आज पूछे, कल वाला बात, अरे रामकृष्णन से वो याद आया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रे? गगोई, वैष्णव था ना, कोई वैष्णव था ना, जाओ रे, हाँ भूषण, भूषण रामकृष्ण गवाई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन? भूषण रामकृष्णन गगोई, तभी बी रामकृष्णन, ये ठीक नाम है। 2009 केमिस्ट्री में जीता, देखो केमिस्ट्री में अब आया है, अब एगो आया है बेचारा केमिस्ट्री में, एगो केमिस्ट्री जीत लिया। एक है कैलाश सत्यार्थी, इसका नाम तो कैसे भूल सकता है? कैलाश सत्यार्थी का नाम तो कैसे भूल सकता है? ये कैलाश सत्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये वीवीआई प्रश्न है, 2014 में इनको मिला है, 2014 में मिला है। अब बेचारा शांति के क्षेत्र में मिला है, ये आदमी शांति फैलाने का काम किया था देश के अंदर। एक लास्ट लिखिएगा अभिजीत बनर्जी, ये अंतिम है,
अभिजीत, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी। इनको मिला है 2019 में, 2019 में मिला है। इनको भी इकोनॉमिक्स में मिला है, इकोनॉमिक्स, हाँ अर्थशास्त्र में मिला है इनको। हो गया। अब इसका ट्रिक लिखाएंगे। आइए क्या नाम हुआ बताइए तो। 11 के 11 खोपड़ी में सेट। अब भी भारे पड़े की जरूरत ना है। 11 के 11 नाम अभी याद कराएंगे, अब भी कभी याद कराएंगे, लेकिन हम जा रहे हैं अब लिखने ट्रिक। अब लिखने जा रहे हैं ट्रिक 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 ट्रिक। 2019 में अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र में मिला है, इकोनॉमिक्स में। अब भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का ट्रिक। ए लड़का देखो सही से, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का जा रहे हैं ट्रिक लिखने। ट्रिक यहां नहीं आएगा, यहां रहा है ट्रिक। लिखो ट्रिक लिखो। रवि सर, रवि सर, एगो रवि सर है। कौन सर है? रवि सर। कौन सर है? रवि सर। एगो सर जी है, इसका नाम कथी है? रवि। रवि सर को कह, रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, हमारे, रुक जाइए थोड़ा यहां से लिखने दीजिए ना तो ऑटोवे नहीं करेगा मेरा। एक तरह से लिख रहे हैं, ट्रिक लिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आया है देखिए तो, ठीक है। यहां से लिख रहे हैं रवि सर, रवि सर हमारे सुबह, हमारे, रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, आम नबी के, रवि सर हमारे सुबह आम नबी के। अब क्या करे? अब क्या करे? बी के अब क्या करे? रवि सर कौन कर रहे? रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, तो हम कौन सी करे? बताओ, झाल बजाओ। कौन सी करेगा? झाल बजाओ, है ना। एक बार बोलिए तो मेरे साथ में, तब धीरे धीरे बोलिएगा। रवि सर हमारे सुबह आम नबी के। लाएंगे लाएंगे, याद है बुआ, याद है, याद है। रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, अब क्या करे? एक और बोल रहे, रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, अब क्या करे? एक और बिना देखे बोलो, रवि सर हमारे सुबह आम नबी के, अब क्या करे? र से रविन्द्रनाथ टैगोर। अब लिखने का जरूरत नहीं, मिलाओ खाली, अब खाली मिलाओ, लिखने का जरूरत लिखवा चुके हैं। बोलो, आर से रविन्द्रनाथ, बोल रहे रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ। देखो माइक से देख लेते, स्थिति में तो छोटा आवाज कौन गायब हो गया होगा। हाँ चलो, रवि सर, र से बोल, रवि सर र से, अभी से, अरे बक्का रवि, रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ बैताल है। रवि से, सौ से सीवी रमन, सौ से, फिर बोल, र से, रवि से, रवि से, रवि से, सौ से सीवी रमन, सीवी, ओकरा बाद ह से हर गोविंद। देखो ना रे, बोलेगा तुरे, ह से, म से अमृत सेन, अच्छा सॉरी, म से मदर टेरेसा। फिर से र से रविन्द्रनाथ, बोलना था मार देगा मार्केट करके। र से रविन्द्रनाथ टैगोर, स से सीवी रमन, स से सीवी रमन, ह से हरगोविंद खुराना, ह से हरगोविंद खुराना, म से मदर टेरेसा, म से मदर टेरेसा। ओकरा बाद एस है ना, तो एस से, देखना एस से, एस चंद्रशेखर, एस से नहीं बोलेगा रे। फिर बोलो, र से, र से, स से सीवी रमन, ह से हरगोविंद खुराना, स से, म से, म से, म से मदर,
ऐसे लिखते हैं एगो नाम। एक हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, स से सीवी रमन, स से सीवी रमन, ह से हरगोविंद खुराना, म से मदर टेरेसा, ओकरा बाद स से एस चंद्रशेखर, स से एस चंद्रशेखर, अ से अमृतसेन, अ से अमृतसेन, अ से अमृतसेन, आपको कहा बीएस नायपाल, तो बी से बीएस नायपाल, बी से बीएस नायपाल, बी से बीएस नायपाल, ओकरा बाद आर के पचौड़ी, अ से आर के पचौड़ी, अ से आर के पचौड़ी, अ से आर के पचौड़ी, ओकरा बाद बी से बी रामकृष्णन, बी से ई भी करो या भी करो, कोई करो राम कृष्णन, ओकरा बाद कह ना। अच्छा यहाँ पर ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, यहीं पर एक नाम में है बहुत सारा। देखा सात हो गए, बी से कथी हो गया बी एस नायपाल, क से कर न लो, क से कैलाश, नहीं ई क से कैलाश सत्यार्थी कर लेंगे। बी एस नायपाल के बाद कौन है आर के पचौड़ी, तो आर के नहीं चल गया है। अच्छा अ से, तो अ से कथी हो गया आर के पचौड़ी, तो आर के पचौड़ी हो गया। क से अरे कौन लास्ट में लिखेंगे ना कैलाश सत्यार्थी, लास्ट में ना कैलाश सत्यार्थी, एगो लास्ट में कथी है अमरजीत है, अभिजीत बनर्जी ना। और अभी सर हमारे सुबह आम नदी के अब क्या करें, तो यहाँ तक ना सेटिंग बैठा है, कोई सब जगह बैठेगा। र से बोलो रविन्द्रनाथ, स से सीवी रमन, ह से हरगोविंद खुराना, म से मदर टेरेसा, स से एस चंद्रशेखर, ओकरा बाद अ से अमृतसेन, ब से बीएस नायपाल, अ से आर के पचौड़ी, क से कथी हो गया बी से रामकृष्ण। अच्छा ओकरा बाद क से कैलाश सत्यार्थी, 9 के बाद 10, ओकरा बाद अभिजीत बनर्जी, अ से अभिजीत बनर्जी हो गया होगा। तो क्या करिएगा रवि सर हमारे सुबह, रवि सर हमारे सुबह आम नदी के अब क्या करें, तो सबसे पहला नाम बोलो, दूसरा ह से म से स से अ से और ब से बीएस नायपाल, अ से आर के पचौड़ी, क से बी नाम। अच्छा बी से दू का नाम होगा कहीं, बी से एगो बीएस नायपाल है, एगो बी के अभी रामकृष्णन भी है। हाँ ठीक है, और से हो गया एगो अमृत, एगो हो गया अभिजीत बनर्जी, एगो हो गया आपका कैलाश सत्यार्थी। तो 11 के 11 नाम आपको याद रखना है। किसको मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। भारतीयों को कई गो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है 11 गो भारतीयों को अभी तक कौन पुरस्कार मिला हुआ नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए एक लास्ट टॉपिक लिखेंगे, अब बात खत्म करेंगे। एक लिखेगा पुलित्जर पुरस्कार, थोड़ा तेजी में, थोड़ा तेजी में। टाइम कितना हो गया है 9:30, कोई बात नहीं, एगो लास्ट लिखेंगे और छोड़ देंगे। अन्ना होता है देखा 9:23 तक एगो ई रहे देते हैं नोबेल पुरस्कार, क्योंकि एगो प्रॉपर वीडियो हो जाएगा नोबेल पुरस्कार पर, इसमें दूसरा पुरस्कार नहीं आएगा। ये केवल क्या हो गया, ये नोबेल जैसे को भारत रत्न का वीडियो अपलोड है, अभी एगो क्या हो गया नोबेल पुरस्कार पर एक वीडियो अपलोड हो गया। चलिए तो धन्यवाद, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।